everyone, so welcome to my YouTube channel. This is the chapter class 7th unit 1 learning together. So इस चैप्टर का नाम ही है लर्निंग टुगेदर और ये न्यू सिलेबस है जो कि 2020 NEP के अकॉर्डिंग नई बुक नया सिलेबस आ गया है। पुराने पैटर्न में 2 बुक हुआ करती थी बट नाउ अब आपको एक ही बुक पढ़नी है। चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, स्टोरी बेस्ड हैं और मीन्स मोरल स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं। सो नई बुक्स आ गई हैं, मीन्स बहुत अच्छी हैं, इजी टू लर्न है और बहुत अच्छी। पुराने वाली जो थी वो पुराने पैटर्न पे थी और नई वाली जो है इन्जॉयमेंट के साथ में स्टोरी बेस्ड है, तो आप अच्छे से कर रहे हो। सो सबसे पहले हम देखते हैं द डे द रिवर स्पोक। सो एक चैप्टर में क्या हो जाता है, 2 है, एक प्रोज है एक पोम है, 2 हैं। तो हम पहले प्रोज को देख लेते हैं। द डे द रिवर स्पोक। सो दिस चैप्टर इज़ रिटन बाई कमला नायर। ये हमारी इंडियन राइटर हैं। क्लास 6 में आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहला चैप्टर था उसमें वो सुधा मूर्ति जी का था, उन्होंने लिखा हुआ था स्टोरी। सो इस तरीके से हमारे इंडियन राइटर को ही इसमें वो दिया गया है। सो ये सबसे पहले है एक्टिविटीज़। सो जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी तो एक्टिविटीज़ लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, मीन्स कर करके सीखना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट। मतलब इसमें कहा गया है कि अपनी आंखें बंद करो और जैसे हम मेडिटेशन करते हैं कुछ भी ध्यान से सुनो। कहीं पर भी आप जाओगे तो आप ऐसा कुछ चीज़ें सुनोगे जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं होगी, बिल्कुल घने जगह, तो भी आप वहाँ पे लगेगा कुछ साए साए हो रहा है। तो मीन्स आपको सुनना है, एकदम आराम से बैठना है और अपने माइंड में ऐसे फील करना है। सो आपको बताना है आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। मीन्स आपको ये भी सोचना है कि क्या वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू आल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग। फिर आपको ऐसा लगता है जो चीज़ें आपके आसपास हैं क्या वो चीज़ें आपको सुनती हैं। आल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग। फिर है शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स। मीन्स आप जो फील करते हो वो चीज़ें आपको अपने टीचर्स से, आपके क्लासमेट्स से, फ्रेंड्स से शेयर भी करना है। सो इससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है या आपकी इमेजिनेशन पावर जो होती है इन्हेंस होती है। सो ये एक आपकी माइंड की एक्टिविटी है, इससे माइंड भी हमारा ब्रेन क्या होता है, तेज होता है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा जानवी वॉज अ ब्राइट यंग गर्ल हु लिव्ड विथ हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया। सो वो कहाँ रहती थी जानवी। ये चैप्टर क्या है, पूरा जानवी एक लड़की है उसके बारे में है और वो क्या अपने पेरेंट्स और 3 ब्रदर्स के साथ में कोस्टल में से गाँव में, छोटे से गाँव में रहती है और उसके पेरेंट्स क्या हैं, खेतों में काम करते हैं और उसके एक सपना भी है, ड्रीम्स भी है, भी आल्सो है। बट ड्रीम हम सबका कोई ना कोई सपना होता है, भले ही हम उसको पूरा कर पाएँ, उसके तरफ काम कर पाएँ या ना कर पाएँ, बट हम लोगों के पास में सपने होते हैं और वी ट्राई टू अचीव दैट। हमें उसको अचीव करने के लिए कोशिश करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए। एंड इफ़ यू डू हार्ड वर्क यू कैन अचीव दैट, नो वन कैन stop you. So hard work, consistency is most important to achieve anything. So इस चीज़ के लिए अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट, अब यहाँ पे पूछा ही गया है व्हाट कुड दैट ड्रीम बी, हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू, व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। सो अपना आंसर क्या है, शेयर करना है, ठीक है। सो ये हो जाता है कि अपने ड्रीम को देखो, इन सपनों को पूरा करने के लिए फिर उसकी तरफ आपको काम भी करना पड़ेगा। टीचर्स हैं, स्टूडेंट मीन्स कोई भी घर पे है, आपको रास्ता बता सकते हैं बट जो भी हर्डल्स आती है, प्रॉब्लम्स आती है, आपको खुद फेस करना है। जैसे हमें बॉडी में हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो, दर्द हो, हमारी तबीयत ख़राब हो, तो हमें उसको बियर हमें ही करना है। डॉक्टर हमें मेडिसिन दे सकते हैं कि ठीक हो जाए, बट जो प्रॉब्लम्स आती हैं फेस किसको करना है, हमें फेस करना है, हमारी बॉडी को फेस करना है। हम फील करते हैं वो चीज़ें कि हमें कहाँ पे पेन हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, हम कैसे फील करते हैं। सो इसी तरीके से हमारी स्टडीज़ भी हैं कि सब कोई रास्ता ही बताएगा, आपको मोटिवेट करेगा, बट
आपको खुद चल के जाना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि सपने आपके हैं और पूरा भी आपको ही करना है और वो आपके लिए ही है। सो इस तरीके से ये चैप्टर, अब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, देखेंगे कि है क्या। तो हम वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ेंगे, ये रहा। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है मैं बोल दे रही हूँ कि सारे वर्ड्स की मीनिंग जो है बहुत ही मस्ट हैं कि आपको आना चाहिए। भले ही वर्ड टू वर्ड नहीं, तभी आपको कुछ चीज़ आगे चल के यही सारी फिर दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वर्ड मीनिंग आपको आना चाहिए। सो हम इसको स्टोरी के तरीके से पढ़ेंगे कि जानवी क्या है, एक छोटी लड़की एक गांव में रहती, जैसा कि अभी पहले ही बताया है कि वो एक कोस्टल विलेज में रहती, मीन्स गांव में, और उसके पेरेंट्स खेतों में काम करते हैं। उसका भी एक विज़न है, एक ड्रीम है और शी वांटेड टू फुलफिल दैट, बट वो पूरा करना चाहती है बट उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। पहले के टाइम पे क्या होता था, लड़कों को लोग स्कूल भेजते थे बट गर्ल्स को नहीं भेजा जाता था स्कूल। सो इस तरीके से इसकी यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होती है और वो रोज़ जा कर के नदी के किनारे बैठती है, अपने बातों को शेयर करती, क्योंकि घर पे वो किससे शेयर करें। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम घर पे रहो, अपने भाई बहनों को देखो, हम लोग खेतों में काम करने जा रहे हैं। तो वो कहती भी है तो उसको कोई सुनता नहीं है। सो इस तरीके से नदी के पास वो जाती है और अपनी बातें कहती है। उसको क्या पता नदी सुनेगी कि बोलेगी, लेकिन नदी ने उसकी बातों को रिप्लाई किया, उसको मीन्स साहस दिलाया कि तुम जाओ, तुम ये कर सकती हो, और अगर तुम नहीं करोगे अपने लिए तो कौन करेगा। सो इस तरीके से स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वो रो रही होती है। सो शी वॉज वेरी सैड एंड क्राइंग नियर द रिवर। सडनली शी हर्ड अ सॉफ्ट स्लीपी वॉइस। मीन्स जब वो नदी किनारे सैड, दुखी थी, रो रही होती है, उसे सॉफ्ट आवाज़ सुनाई देती है। सो फर्स्ट शी गॉट स्केर्ड, मतलब डर जाती है। अगर आप अचानक से कहीं कोई ना हो आसपास, अचानक से कोई आवाज़ आए, हम भी डर जाएंगे। बिकॉज शी थॉट शी वॉज अलोन। वही चीज़ था ना कि उसे लगा कि मैं अकेली हूँ, कौन हमारे सामने बोल सकता है। फिर शी लुक्ड अराउंड बट सॉ नो वन। चारों तरफ देखती है बट वहाँ कोई नहीं था। Then she understood it was the river talking to her. अब लास्ट में उसे क्या पता चलता है कि शायद ये रिवर ही है जो कि हमसे बात कर रही है, क्योंकि उसने चारों तरफ देखा, पेड़ पौधे हैं, पैरट है, जो भी है, वो कैसे बोल सकता है। सो फिर लास्ट में क्या होता है, उसे लगा कि रिवर ही बोल रही है। फिर द रिवर आस्क्ड हर, उससे पूछती है व्हाई शी वॉज क्राइंग। जानवी टोल्ड द रिवर दैट शी वांटेड टू गो टू स्कूल लाइक हर ब्रदर। वो अपने भाई और बहनों की तरह स्कूल जाना चाहती, मीन्स भाइयों की तरह स्कूल जाना चाहती है। बट हर मदर ऑलवेज सैड यू आर टू स्मॉल, मे बी नेक्स्ट ईयर। मतलब उसकी माँ क्या करे बेचारी, टाल देती कि अभी तुम छोटी हो, नेक्स्ट ईयर स्कूल जाना। Even when Janvi became older, she had to take care of her little brother instead of going to school. जब वो बड़ी हो गई, उसका भाई छोटा था, तो उसको बोला गया कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखो, घर पे हम खेत में काम करने जा रहे हैं। जबकि उसका छोटा भाई जो था उससे वो जा रहा था। सो क्या हुआ कि आपने भाई बहनों का ध्यान रखो। नाउ शी वॉज ऑलमोस्ट 10 years ओल्ड एंड स्टिल नॉट स्टडिंग। वो कितने साल की हो गई थी, 10 साल की हो गई थी, बट स्कूल नहीं जाने के लिए उसको मौका नहीं मिल रहा था। एंड जानवी शेयर्ड हर बिग ड्रीम विद द रिवर। फिर वो क्या करती है, अपने ड्रीम को रिवर के साथ में शेयर करती है। शी वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। शी वॉन्टेड टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, वाई द बम्बू ट्रीज मेक रसलिंग साउंड। अब उसके माइंड में क्या है, सारी चीज़ें दौड़ रही हैं, क्यूरियोसिटी है कि क्यों बम्बू रसलिंग करते हैं, आवाज़ करते हैं एक दूसरे से हवा में। फिर येलो की स्पाइडर्स येलो क्यों हो जाते हैं फ्लावर्स में। सो दीज क्वेश्चंस आर रनिंग इन हिज माइंड, और उसको क्यूरियस बना। वाई द मून कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, मून हिल के पीछे से क्यों आता है। एंड मैनी अदर क्वेश्चंस about nature. She wanted to know about all the things around her.
सो रिवर लिसन्ड टू हर केयरफुली, रिवर ने क्या किया, उसको ध्यान से सुना, मीन्स उसकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना। फिर क्या हुआ, इट सेड दैट इट कुड टेल हर वेयर द मून गोज, इट ट्रैवल्स ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी जस्ट लाइक द रिवर इटसेल्फ। फिर वो बताती है, मतलब कि रिवर बोलती है उसको कि ये पहाड़ों के पीछे चला जाता है, रिवर के जैसे जैसे नदी जाती है, सो उस तरीके से। फिर पार्ट 2 में हम देखेंगे, इन पार्ट 2 द रिवर गोज जानवी कैरेज। द रिवर गिव्स जानवी कैरेज। फिर पार्ट 2 में क्या है, रिवर उसको साहस देती है, उसको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। सो रिवर टेल्स हर टू बी ब्रेव एंड ट्राई टू सिट इन द स्कूल। वो कहती है कि स्कूल में जाओ, बैठो एक दिन, फिर देखो। वो उसको साहस देती है, दिलाती कि जाओ तुम ज़रूर। एट फर्स्ट जानवी फील स्कैर्ड बट शी गेदर्स करेज एंड गोज टू स्कूल। बट एनी हाउ वो अपने मन में साहस जुटाती है एंड शी रीच्ड स्कूल, वो पहुँच जाती है। फिर क्या होता है, शी क्वाइटली लिसन टू द लेसन एंड स्लोली ज्वाइंस द क्लास। वो बाहर खड़ी होके क्लास को पूरे सुनती है और धीरे से क्लास को ज्वाइन कर लेती, पीछे बैठ जाती है। और वो अपने भाई को गोदी में ली हुई है, आप देखोगे, और उसका भाई भी शांति से बैठा है। फिर द काइंड टीचर नोटिस्ड हर एंड सेज दैट दे विल टॉक टू हर फादर। फिर वो टीचर उससे बात करती है कि क्या है, कैसे है। फिर वो कहती भी है कि हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे। फिर हर मदर हैप्पीली एग्रीज। जब टीचर क्या होता है, टीचर विजिट्स जानवीज होम एंड कन्विंस हर पेरेंट्स, उसके घर पे आती है, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करती है और उसकी माँ मान जाती है और प्राउड फील करती है। जानवी फिर क्या हो जाता है, आपका अगर कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है, हो जाएगा, आपको कैसा फील होगा, यू फील इलेटेड, आप बहुत खुश हो जाओगे। सो शी प्रॉमिस टू बिकम अ टीचर वन डे एंड टीच ऑल लिटिल गर्ल्स। सो व्हाट शी प्रॉमिस, वो क्या प्रॉमिस करती है कि वो भी एक टीचर ही बनेगी और सारे बच्चों को, लिटिल गर्ल्स को पढ़ाएगी। जैसे कि मुझे नहीं मौका मिला तो ऐसा ना हो किसी के साथ में, मैं सबको पढ़ाऊँगी। शी गोज़ टू रिवर एंड टेल्स इट प्राउडली आई डिड इट। वो रिवर के पास फिर से दोबारा जाती है और कहती है कि आई डिड इट, मैंने इसे किया। द रिवर इज़ हैप्पी टू एंड प्रोमिसेस टू टेल हर मोर स्टोरीज लेटर। रिवर खुश हो जाती है और उससे वादा करती है कि वो उसको और सारी स्टोरीज़ बताएगी। सो इस चैप्टर से आपको क्या समझ में आता है, ये स्टोरी इतनी, देखो यहाँ पे मोटिवेटेड है, और जिसको स्कूल जाने का मौका मिल रहा है वो बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, उनको मीन्स बोर हो रहे हैं, बोरिंग लग रहे हैं। बट जो बच्चे जिनको मौका नहीं मिलता है, जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको कैसा लगता है। अभी तो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वी आर नाउ प्रिविलेज्ड, हम प्रिविलेज्ड हैं कि हमें अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलता है और हम अपने ड्रीम को ट्रू कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा हार्ड वर्क करें। सो इस तरीके से अब इसकी स्टोरी का मोरल हम देख लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छा है। द स्टोरी टीचेस अस दैट करेज, डिटर्मिनेशन एंड ड्रीम्स कैन चेंज आवर लाइव्स। अगर हमारे पास साहस है, डिटर्मिनेशन है, तो हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इवन इफ वी आर स्केर्ड एट फर्स्ट, इफ वी ट्राई विथ फेथ एंड हार्ड वर्क, वी कैन अचीव एनीथिंग। हम पहले स्केयर डर सकते हैं, बट अगर हमारे अंदर फेथ है, हार्ड वर्क करने की क्षमता है, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। गर्ल्स हैव द राइट टू एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज जस्ट लाइक बॉयज़। गर्ल्स को भी इक्वालिटी मिली हुई है, उनके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। शी कैन डू एनीथिंग। आल्सो काइंड people like the teacher and encouraging voice like the river can inspire us to chase our dreams। और टीचर ने और रिवर ने उसको साहस दिलाया, फैद दिया कि आप जाओ, अंदर से उसको मीन्स फील करवाया कि आप कर सकती हो, और फिर टीचर ने उसकी हेल्प की, देखो उसका ड्रीम ट्रू हो गया। सो आप भी अपने ड्रीम को चेंज करो और यू कैन डू दैट।
एंड वन थिंग कि आप लोगों को मीन्स वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट, तो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो इस तरीके से अगर आपको जैसा भी चाहिए उस तरीके से आप कमेंट करना, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे।